हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉलीज़ के किचन। सर्दियों का मौसम चल रहा है, मार्केट में मूली आ रही है, तो मैंने सोचा आपको खस्ता, करारे, कुरकुरे और स्वादिष्ट मूली के पराठे बनाना सिखाता हूँ। इस वीडियो में मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँगा जिसकी वजह से पराठे फटेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, एकदम खस्ता करारे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। इस रेसिपी के लिए मैंने कुल 5 मूली ली हैं। ये एकदम ताज़ी मूली है जिसके पत्ते भी इसके साथ ही हैं। ये देखिए, इस रेसिपी के लिए हमको ताज़ी मूली लेनी है। ताज़ी मूली कैसी होती है? जो बिल्कुल कड़क हो, बिल्कुल भी बीच में से सॉफ्ट या टूटी कटी हुई नहीं हो, ऐसी ही मूली हमको लेनी है। ताज़ी मूली लेंगे तो पराठे बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनेंगे। सबसे पहले इस मूली के पत्तों को हम चाकू की मदद से काट लेंगे। ये देखिए, ये मूली के पत्ते की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है और आप चाहें तो इस रेसिपी में मूली के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अभी इस रेसिपी के लिए मैं मूली के पत्ते ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से रेसिपी बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। सारी मूलियों के पत्तों को मैंने हटा दिया है और मूली को 2 से 3 बार साफ़ पानी में अच्छे से धो लिया है। अब एक मूली को बीच में से 2 भाग में बाँट देंगे और एक चाकू की सहायता से मूली के ऊपर से उसका छिलका हटा देंगे। ये देखिए, ये आपको धीरे-धीरे ही करना है। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे तो मूली हाथ में से स्लिप हो जाएगी और चाकू आपके हाथ में लग जाएगा, इसलिए ध्यान से इस प्रक्रिया को करना है। ये देखिए, और इसी तरह हमें सारी मूली के छिलके को उतार के अलग कर देना है और हमारी मूली ऐसे तैयार हो जाएगी। सारी मूली के छिलकों को मैंने चाकू की सहायता से अलग कर लिया है और एक बार फिर से साफ़ पानी से धोकर इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए। अच्छा, आपको जो ग्रेटर लेना है वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बहुत बारीक या बहुत ही मोटे तरीके से जो ग्रेटर ग्रेट करता है वो ग्रेटर हमको नहीं लेना है। ये देखिए, एकदम बारीक ग्रेटर है और उससे भी छोटा बारीक ग्रेटर ये है, ऐसा हमको नहीं लेना है। बिल्कुल मीडियम साइज़ का ग्रेटर हमको लेना है। ये देखिए। चलिए मूली को कद्दूकस करना शुरू करते हैं। ग्रेटर को हमको 60 डिग्री के एंगल पे रखना है और एक कोने को पकड़ते हुए मूली को हल्के हल्के हाथों से हमको ग्रेट करना है। ये देखिए, मूली अब ग्रेट होने लग गई है। ये मीडियम साइज़ की मूली ग्रेट होने लग गई है। ये देखिए, हमको ठीक ऐसे ही सारी मूली को ग्रेट करके तैयार कर लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत फास्ट स्पीड पर आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका हाथ स्लिप हुआ तो आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए धीरे धीरे आराम से ही इस प्रक्रिया को करें। मूली ग्रेट होने लग गई है और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मूली में कितना पानी होता है। ये थोड़ी सी मूली मैंने हाथ में ले ली है और इसको मैं एक बार निचोड़ के आपको दिखाता हूँ कि एक फ्रेश मूली में कितना पानी होता है। ये देखिए, सारी मूलियों को ग्रेट करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब ग्रेट की हुई सारी मूली को हम एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मूली में डालते हैं 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच की सहायता से मूली और नमक को मिक्स कर लेते हैं हम। अब इस मूली के मिश्रण को हमको ढककर 10 मिनट के लिए अलग छोड़ देना है। 10 मिनट बाद मूली अपना सारा पानी छोड़ देगी, उसको हम मूली से अलग कर देंगे निचोड़ कर। इससे होगा क्या कि जब हम मूली को पराठे में बेलेंगे तो वो चकले से चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी फटेगा नहीं, इसलिए ये स्टेप हमको 100% कंपलसरी करना ही है। 10 मिनट हो गए हैं, अब मूली में से पानी निकालते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप मूली को एक हाथ में रखिए और दोनों हाथों से दबाते हुए उसका सारा पानी निचोड़ लीजिए। ये देखिए, दोनों हाथों से एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए इसका पानी हमको निकाल लेना है। ये देखिए, पहले वाला जो तरीका है उसमें मेहनत बहुत लगेगी और पानी निकालने में हमारा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक भगोने में एक मलमल का कपड़ा या किचन टॉवल आप रख लीजिए और उसमें मूली जो हमने काटी है उसका आधा भाग डाल दीजिए और उसको गोल लपेट लीजिए अच्छे से। और अब इस लिपटी हुई मूली को दोनों हाथों से प्रेशर देते हुए गोल गोल घुमाइए और ये देखिए, सारा पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। ये जो तकनीक है ये बहुत आसानी से हो जाएगी,
इसमें मैक्सिमम पानी निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पानी मूली में से निकल सकता है वो इस प्रक्रिया से निकल जाएगा। पहले वाले में थोड़ा टाइम भी लगेगा और थोड़ा बहुत पानी भी उसमें रह जाता है, इसलिए ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान है। आप इसको फॉलो करिए। बस दोनों हाथों से कस के आपको दबाते हुए सारा पानी निकालना है और मैं आपको दिखाता हूँ खोल के अब मूली में से कैसे सारा पानी निकल चुका है। ये देखिए, मूली का एक एक रेशा एकदम अलग हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हमको पराठे बनाने के लिए चाहिए है। मूली हमारी तैयार हो चुकी है। बाकी की मूली का भी मैंने पानी निचोड़ लिया था। अब इसको एक अलग बाउल में ले लेंगे जिसमें हमको मसाले ऐड करने हैं। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी मूली हमने ली थी और अब ज़रा सी रह गई है तो पराठे कैसे बनेंगे। ऐसा नहीं है, इसको हम अब खोल देंगे और ये देखिए एक एक रेशा इस मूली का अलग हो गया है। ये देखिए, ये परफेक्ट टेक्सचर है। इसमें अब पानी बिल्कुल भी बचा नहीं है और यही वो ख़ास टेक्निक है जिसकी वजह से हमारे पराठे एकदम खस्ता बनेंगे, चिपकेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और यही परफेक्ट मूली का शेप हमको चाहिए है। और ये देखिए मूली में से कितना सारा पानी निकला है। इस पानी में मूली के सारे पौष्टिक तत्व हैं और इसी पानी में मूली का सारा स्वाद है। इस पानी को हमको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। हम इसी पानी से आटा गूँधेंगे। ये एक स्पेशल ट्रिक है। आप अगर इस पानी से आटा गूँधेंगे तो मूली का जो भी टेस्ट है वो आटे में आ जाएगा और पराठे बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बनेंगे। इसलिए आप इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, इसी से हम आटा गूँधेंगे। चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। कद्दूकस की हुई मूली में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे से मूली के पराठों को बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मूली के पराठे खाने से गैस के अपच जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। वो भी नहीं होगी क्योंकि जीरा डाइजेशन में मदद करता है। तो ये खास ट्रिक है, आप इसको याद रखिए। और जीरा हमको मूली के स्टफिंग में ज़रूर से डालना है। 3/4 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर। इस रेसिपी के लिए मैं हरी मिर्ची का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में हरी मिर्ची नहीं खाई जाती है। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं तो एक हरी मिर्ची आप ले लीजिए जिसको आप बारीक चॉप करके स्टफिंग में डाल दीजिए। अगर आप हरी मिर्ची डाल रहे हैं तब आपको सिर्फ आधा चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर डालना है। और अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची मत डालिए क्योंकि फिर बच्चे मिर्ची वाला खाना नहीं खाते हैं। 3/4 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब डालते हैं अदरक। ये आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। इससे मूली के पराठे का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेते हैं एक बार। आधा चम्मच ड्राई अमचूर का पाउडर। इससे मूली के पराठों में थोड़ी सी खटास आएगी। 1/4 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं भी डालें। आधा चम्मच नमक। हमको ध्यान रखना है कि इस स्टफिंग को तैयार करते टाइम नमक हमको ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि जब हमने पहली बार मूली को कद्दूकस करके उसमें भी 1 चम्मच नमक मिलाया था और हम फिर जब आटा गूँधेंगे तब भी उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसलिए नमक हमको आधा चम्मच ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। 1 चम्मच की सहायता से सारे मसालों को हम मूली की स्टफिंग में मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए परफेक्ट मूली के पराठे की स्टफिंग तैयार है। चलिए अब आटा गूँधना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप गेहूं का पिसा हुआ आटा। ये वज़न में 250 ग्राम आटा है। साथ में हम ले लेंगे 1 चम्मच तेल। ये खाने वाला तेल है। तेल हम मोयन के हिसाब से डालते हैं जिसकी वजह से पराठे खस्ता और करारे बनते हैं। ले लेंगे हम 3/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम दोनों हाथों के बीच में रख के क्रश करके आटे में डाल देंगे। इससे पराठे का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ डाइजेशन में भी मदद करता है, इसलिए अजवाइन ज़रूर डालें। ऐड कर लेते हैं हम नमक। ये आधा चम्मच नमक है। चलिए आटा गूँधना शुरू करते हैं। डालते हैं इसमें मूली का पानी। ये वही पानी है जो मूली को निचोड़ के हमने बाहर निकाला था। पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ सारा पानी डालेंगे तो आटा गूँधेगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और आटा अपने आप बंधने लग जाएगा। आटा देखिए बंधने लग गया है। थोड़ा पानी और डालते हैं।
हमको ध्यान रखना है कि जैसे-जैसे हमको पानी की ज़रूरत लगेगी, पानी हम डालते रहेंगे, पर वो पानी थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालना है और आटा गूँधने लग जाएगा। आटे को मैंने एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है, बाउल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, थोड़ा और पानी डाला है मैंने और फिर से मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया है। आपको करना क्या है कि एक हाथ से आप परात को पकड़िए और दूसरे हाथ से दम लगाते हुए कस के सारे आटे को आप कंबाइन करने की कोशिश करिए। ये धीरे-धीरे पूरा एक साथ जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। थोड़ा-सा और पानी ले लेता हूँ मैं और आटे को अच्छे से गूँध लेता हूँ। जब आटा गूँध जाए तो आपको ये प्रक्रिया 3 से 4 मिनट तक करनी है। इससे आटा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। ये देखिए, ऐसा हमको लगातार करते रहना है। आटा एकदम सॉफ्ट बनेगा जिससे पराठे अच्छे बनेंगे। आटे को मसलते हुए मुझे 5 मिनट का टाइम हो गया है और 5 मिनट बाद आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये आटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। एकदम मीडियम आटा इस पराठे के लिए ज़रूरी है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। आटा गूँधने के लिए हमें कुल समय लगा 9 मिनट, 4 मिनट लगे आटे को बांधने के लिए और बाकी के 5 मिनट लगे आटे को मसलने के लिए और पानी इसमें लगभग 1 कप यूज़ हुआ है। तैयार आटे को ढककर मैंने 15 मिनट अलग रख दिया था। अब 15 मिनट के बाद आटे पे थोड़ा-सा मैंने पानी की छींटे लगाए। एक बार और 2 मिनट के लिए इसको मल लेते हैं। ये देखिए, ऐसा करने से आटा हमारा परफेक्टली तैयार हो जाएगा पराठे बनाने के लिए। ये देखिए, आटा तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं पराठे बनाना। तैयार आटे में से एक बड़े नींबू के साइज़ की लोई को हम तोड़ के अलग करेंगे और दोनों हाथों के बीच में रख के गोल-गोल करते हुए इसको एक गोल आकार दे देंगे। ये देखिए, तैयार आटे की लोई को गेहूं के सूखे आटे में सब तरफ से हम लपेट लेंगे और एक चकले पे उसको रख लेते हैं और एक बेलन की सहायता से एक छोटी रोटी के आकार में उसको हम बेल लेते हैं। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, कोई भी भरमा पराठे होते हैं जिसमें आलू के पराठे, गोभी के या मूली के, वो थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन हमारे घर में ये पराठे पतले बनाए जाते हैं। तो मैं आपको उसी प्रकार से ये पराठे बनाना सिखा रहा हूँ। अब इस रोटी में 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग हम भरेंगे और कोनों को पकड़ते हुए सारे कोनों को एक साथ हम बांध के ऊपर से गोल शेप दे देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है हम उसको तोड़ देंगे। ये देखिए, अब इस आटे को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम एक गोल आकार दे देंगे। ये देखिए, अब स्टफिंग से भरे हुए आटे को सूखे आटे में हम लपेटेंगे और एक चकले पे रखेंगे और बेलन की सहायता से हल्के हल्के हाथों से, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे गोल आकार देते जाएंगे। ये देखिए, अच्छा अगर आपको लग रहा है कि आटा चकले से चिपक रहा है तो दोनों साइड से सूखे आटे में एक बार डस्ट कर देंगे। ये देखिए, और फिर से हम हल्के हल्के हाथों से बेलन की सहायता से इसको एक गोल शेप दे देंगे। ये देखिए, आटा एकदम स्मूथ बना है, आसानी से बिल रहा है और पराठा हमारा गोल बिल के तैयार हो रहा है। ये देखिए, अच्छा आपको लग रहा होगा कि बीच बीच में से स्टफिंग दिख रही है, आटा फट गया है। ऐसा नहीं है, मैंने पराठा पतला रखा है, इसकी वजह से जो मूली है वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गई है। लेकिन जब ये मूली तवे पे सिकेगी और पराठे के साथ सिकेगी तो उसका टेस्ट और बेहतरीन हो जाएगा और एकदम करारा और खस्ता पराठा बनके तैयार हो जाएगा। पराठा बेलते टाइम मैंने तवा गैस पर रख दिया था। तवा अब गर्म हो चुका है और गर्म तवे पे मैंने पराठे को सेकने के लिए डाल दिया है। ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब पराठा हम सेकने के लिए तवे पर डालें तो तवा गर्म होना चाहिए। ठंडे तवे पर आप पराठा डालेंगे तो वो चिपक जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। एक साइड से पराठे को सेकते हुए लगभग हमको 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। आँच हमको मीडियम टू हाई रखनी है। इसका मतलब ये है कि मीडियम से हाई के बीच ही आपको आँच रखनी है और बीच बीच में उठा के आप चेक करते रहिए। बहुत तेज़ आँच रखेंगे तो पराठा जल जाएगा और कम आँच में पराठा कड़क बनेगा। एक साइड से पराठे को सेकते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में मैंने चेक करके देखा था, पराठा अब एक साइड से सिक चुका है। इसको मैंने पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको मैं सेक लूँगा।
पराठा नीचे से सिक गया है, पलट लेते हैं। ये देखिए पराठा परफेक्टली सिका है। इसका इंडिकेशन ये है कि पराठे के ऊपर ब्राउन डॉट्स आ जाएंगे। चलिए अब आंच को थोड़ी बढ़ा लेते हैं और पराठे को सेकने के लिए हम लगाएंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो बटर या तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। पलट लेते हैं इस पराठे को और नीचे से सिकने देते हैं और ऊपर भी हम 1 चम्मच देसी घी लगा देंगे। सब तरफ फैला लीजिए अच्छे से। ये देखिए घी लग चुका है। अब इस पराठे को चिमटे की सहायता से हम पलट लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा रंग पराठे का आया है। चलिए अब पराठे को एक चिमटे की सहायता से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सभी कोनों से सेक लेंगे। पलट लेते हैं पराठे को और दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमको सेकना है। दोनों साइड से उलट पुलट करते हुए पराठे को अच्छा सेकना है और यह हमारा पराठा एकदम खस्ता, कुरकुरा और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है इस रेसिपी को बनाने में, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा मेहनत सफल हो गई है और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और ये देखिए एकदम खस्ता, कुरकुरा, करारा, स्वादिष्ट मूली का पराठा बनके तैयार हो चुका है। अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे जो इस रेसिपी में मैंने आपको बताए हैं, तो आप भी इसी तरह से एकदम अच्छा पराठा बना के तैयार कर पाएंगे। और ये रेसिपी ऐसी है कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप बार बार इसको अपने घर में बनाएंगे। आप चाहें तो इसको दही, बटर, अचार या आपकी मनपसंद कोई भी सब्जी हो उसके साथ खा सकते हैं। साथ में 1 कप चाय या कॉफ़ी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर मैंने बटर का एक पीस रखा है और ये जब बटर में लिपट के आपके पास आएगा गर्मा गर्म, तो आपका 3-4 पराठा खाने का मन आराम से हो जाएगा। और इस रेसिपी में मैंने जितना आटा और जितनी मूली ली है उसके हिसाब से आप 8 पराठे बना के तैयार कर पाएंगे। ये देखिए, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। मैं एक पराठे की बाइट आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए मसाला सब तरफ से कितना अच्छे से कोट हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।